और फरीदाबाद विस्फोटक केस में एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुजम्मिल के घर से हथियार भी बरामद हुआ है। मुजम्मिल के घर से घातक हथियार मिले हैं। मुजम्मिल जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से, उसके घर से हथियार मिला है। घातक हथियार बताए जा रहे हैं। AK-56 और 3 मैगजीन मुजम्मिल के घर से मिली हैं। 2 मैगजीन के साथ एक पिस्टल भी मिली है। और TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा आतंकी मुजम्मिल के उस घर में भी पहुंचे जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है। उनकी रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा का ये वही घर है जो कि आउटस्कर्ट में बना हुआ है और इसी घर से जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से रेड करके 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया है। ये इस्ताक का घर है, वो जो कि मुजम्मिल का जानकार है और यहाँ मस्जिद में इमाम था। ये घर इस्ताक का है और ये इस घर से ही 2563 किलो जो विस्फोटक है वो बरामदगी हुई है। ये घर किराए पर लिया गया था और इसके अलावा यहाँ पर इमाम इस्ताक रहता था और यही वो कमरा है जहाँ से इस वक्त जो है करीब 50 बोरे में 2563 किलो सामान जो विस्फोटक है वो मिला। इसी कमरे में जो विस्फोटक है ये रखा हुआ था और तकरीबन 6 घंटे तक जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। काफी तलाशी की गई और लगभग 50 बोरे में जो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है विस्फोटक वो इसी कमरे से बरामद किया गया। मुजम्मिल का खास था इस्ताक जो कि यहाँ फतेहपुर तगा गांव में वो इमाम था और इसी वजह से इस कमरे को इमाम को मुजम्मिल ने किराए पर दिलवाया था और इसमें वो। तो पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट आपने देखी और जहां से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला, वहां से देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। तगा गांव फरीदाबाद में आप देख सकते हैं कि ये वो टेम्पो है जिसमें इस वक्त 2563 किलो एक्सप्लोजिव रखा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये फतेहपुर तगा गांव में जो पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रेड की थी उसमें इस टेम्पो के अंदर 2563 किलो एक्सप्लोजिव रखा हुआ है। इस वक्त ये जो गाड़ी जा रही है वैन, इस टेम्पो के अंदर 2563 किलो एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक रखा हुआ है जो कि फतेहपुर तगा गांव से लिया। ये पूरे जो गाड़ी के अंदर पूरा विस्फोटक है जो कि 50 बोरे के अंदर मिला हुआ है जिसको रिकवर किया गया है और अब इस रिकवरी के बाद जो पुलिस है उसने यहाँ पर इमाम को डिटेन किया था जिसके बाद जो है पुलिस लगातार पूछताछ में। आप बताइए क्या क्या लेके गए थे? क्या लेके गए थे? कट्टे लेके गए। कितने कट्टे हैं? कितने कट्टे लेके गए? कितने कट्टे मैंने तो गिने ना, काफी कट्टे हैं, 50-60 बहुत कट्टे थे बस। कितने कट्टे लेकर गए भाई? 50-60 कितने आपका क्या नाम है? लाल सरपंच फतेहपुर लाल सिंह। गुजरात से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक उनके टारगेट पर लखनऊ में RSS का ऑफिस और भीड़ भाड़ वाले कई इलाके थे। काले कपड़े में चेहरे ढके इन आतंकियों के नापाक मंसूबे जानकर हर कोई हैरान है। ये कहीं बम विस्फोट तो कहीं जहर के जरिए लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे। अब इनका चेहरा भी देख लीजिए। इन आतंकियों ने गुजरात, यूपी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कई इलाकों में रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने लखनऊ के RSS दफ्तर की रेकी भी की थी, तो वहीं गुजरात में अहमदाबाद के नरोदा फ्रूट मार्केट, लाल दरवाजा जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों की भी रेकी की गई थी और वीडियो रिकॉर्डिंग को पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर को भेजा गया था। आतंकी सैयद अहमद मोहिद्दीन विदेशी कट्टरपंथियों के संपर्क में था। ये तीनों आतंकी ISKP के पाकिस्तानी हैंडलर अबू खदीजा से जुड़े हुए थे। इन तीनों आतंकियों में से सैयद अहमद मोहिद्दीन ने चीन से MBBS की डिग्री हासिल की है। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये रेसिन नाम के रासायनिक जहर के जरिए भारी तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही गुजरात ATS के हत्थे चढ़ गए। गुजरात ATS ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने अहमदाबाद के नरोदा फ्रूट मार्केट, लाल दरवाजा जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों की भी रेकी की थी और वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
गुजरात एटीएस ने जो 3 आतंकी गिरफ्तार किए उसकी पूछपरछ में अलग अलग कई चौंकावनारे खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से अहमदाबाद की अलग अलग जगहों की रेकी की गई है उसमें से नरोड़ा फ्रूट मार्केट था, लाल दरवाजा था और ऐसी कई भीड़भाड़ वाली जगह है कि जिसका वीडियो जो आतंकी के मोबाइल से एटीएस को मिल चुका है। जिस तरह से देखा जाए तो भीड़भाड़ वाली जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ होती है वहाँ कुछ टारगेट करने का प्लान था या फिर कोई बड़े नेता उसके टारगेट में थे, ये अब उसकी पूछपरछ में सामने आएगा। परंतु जिस तरह से अलग अलग मुद्दाओं पर जो एटीएस पूछपरछ कर रही है उसमें सामने आया है, उसके मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं, लखनऊ के वीडियो हो, दिल्ली के वीडियो हो या चाहे अहमदाबाद के वीडियो हो, अहमदाबाद के नरोड़ा एरिया में जिस तरह से बड़ी फ्रूट मार्केट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है। उसके साथ साथ लाल दरवाजा एरिया है जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है, उसको टारगेट करने का प्लान था। ये मोबाइल है, वीडियो है उसमें से मिला है और एटीएस की पूछपरछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं।